हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ संदीप। वेलकम टू अवर चैनल एब्सोल्यूट स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12/1 क्वेश्चन 1 to 5। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे चैप्टर 12 का। ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग्स द वुमेन बिटवीन द एज 15 to 44 वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग डाटा इन परसेंटेज। अब क्या करती है, हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक सर्वे कंडक्ट किया है कि वुमेन्स में इलनेस और डेथ का क्या कारण है, और उस एज कितनी ली गई है वुमेन्स की, 15 to 44 इन ईयर्स में। और पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया गया है, और डाटा उसमें उन्होंने किस में फाइंड किया है, परसेंटेज में निकाला गया है। ठीक है, तो यही हमें नीचे डाटा दिया गया है। काजेज़, सबसे पहले उन्होंने काजेज़ बताए हुए हैं कि वुमेन्स में इलनेस की या फिर डेथ के क्या काजेज़ हो सकते हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से कितनी कितनी परसेंट फीमेल जो हैं वो बीमार पड़ रही हैं या फिर उनकी डेथ हो रही है, वो कितनी है, 31.8। फिर न्यूरो फिजिकल कंडीशंस में कितनी परसेंटेज वुमेन्स आ जाती हैं, 25.4। इंजरीज़ के कारण कितनी वुमेन्स बीमार पड़ रही हैं या फिर उनकी डेथ हो रही है, वो कितनी है, 12.4। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन में 4.3। रेस्पिरेटरी कंडीशन से कितनी हो रही है, 4.1। और अदर काजेज़ कितने हैं हमारे पास, 22%। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया गया है करने को, क्या बोला गया है करने को, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। कि अब जो भी हमें ये डाटा दिया गया है, इसे आप क्या कीजिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। चलिए चलिए हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये देखिए, अब जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपको पता है, जब भी हम वर्टिकली जो भी हमारी लाइंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक्स एक्सिस होती हैं। हॉरिजेंटली कौन सी लाइन हो जाएगी हमारी, वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, कॉजेज, जो हमें कॉजेज क्वेश्चन में गिवन थे। और वाई एक्सिस पे हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज। किस में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, परसेंटेज में। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला काज हमें क्या क्या दिया गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन कितने परसेंट है हमारे पास, 31.8%। ठीक है, अब आज यहाँ पे आ जाइए। देखिए, अब जब हमने वाई एक्सिस में क्या किया है, जब हमने अपनी परसेंटेज रिप्रेजेंट की है, अब सबसे लोएस्ट परसेंटेज हमारे पास क्या थी, 4.1। और सबसे हाईएस्ट परसेंटेज हमारे पास कितनी थी, 31.8। तो हमने इसको रिप्रेजेंट करना शुरू किया है 4 से, और हमने रेगुलर इंटरवल लिए हैं। अगर हमने यहाँ, ये ओरिजिन होता है 0, अब 0 से हमने फर्स्ट कितना डिफरेंस लिया है, 4। अगर हमने फर्स्ट 4 डिफरेंस लिया है तो हम नेक्स्ट भी कितना डिफरेंस लेंगे, 4। तो 4 के बाद क्या आ गया, 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, 24, 28 और 32 हमारा क्या आ गया लास्ट, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो थी 31.8 थी, इसलिए हमने 32 तक इसको लेके गए हैं। ठीक है, और हमने इसका इस जो हमें डाटा दिया था, इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इस डाटा का क्या बनाया जाएगा, बार ग्राफ बनाया जाएगा। और बार ग्राफ आपको पता है, जब भी हम कोई भी डाटा रिप्रेजेंट करते हैं बार ग्राफ में, तो दोनों बार्स के बीच में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस गैप होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन हमारे पास कितनी थी, 31.8। यहाँ पे देखिए, अब वाई एक्सिस में हमारे पास 31.8 तो है नहीं है, बट 32 है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे तो हम 32 से इसको 2 कॉलम नीचे रख लेंगे, 2 पॉइंट हमने नीचे रख दिए, ताकि ये रिप्रेजेंट हो जाए 31.8%। तो हम इसके अंदर लिख भी सकते हैं 31.8%। आप इसको कलर भी कर सकते हैं या फिर शेड भी कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास देखिए, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी, न्यूरो फिजिकल चार्टरिक कंडीशन कितनी है हमारे पास, 25.4%। देखिए, अब यहाँ पे हमारा आ जाइए। अब हमारा डाटा देखिए, अब हमारे पास 25.4 कोई वैल्यू नहीं है, बट 24 और 28 है। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको कहाँ पे रखेंगे, 24 से थोड़ा सा ज़्यादा और 28 से कम रखेंगे। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने इसको ये 24 ये यहाँ पे आता था, तो हमने इसको 25.4 बनाने के लिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। तो हम इसके अंदर लिख भी सकते हैं, ये हमने कितना रिप्रेजेंट किया है, 25.4%। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट थर्ड काजेज देखिए। थर्ड काज देखिए हमारे पास क्या था, थर्ड काज था हमारे पास इंजरीज। अब इंजरीज से कितनी वुमेन्स इलनेस से सफ़र कर रही थी, 12.4। अब 12.4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, हमारे पास 12 है और 12.4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 12 यहाँ पे आता है, देखिए बिल्कुल 12, ये बिल्कुल 12 के सामने है। और 12.4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया है 12 से, तो ये कितना रिप्रेजेंट करेगा अब, 12.4%। ठीक है, और ये क्या काज था, ये इंजरीज के कारण। फिर नेक्स्ट कंडीशन हमारी देखिए क्या थी, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन में कितना था, 4.3। अब कार्डियो 4, अब ये हमारे पास 4 था। अब 4.3 करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था, तो हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे जब कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन आई ये आ गया 4, और 4.3 दिखाने के लिए इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा हमारे पास, 4.3%। अब नेक्स्ट काज क्या है हमारे पास, रेस्पिरेटरी कंडीशन। रेस्पिरेटरी कंडीशन हमारे पास कितनी है, 4.1%। 4.1%, ये हमारे पास 4 वैल्यू है, 4 है। अब इसको 4.1 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, तो हमने ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, 4.1%। अब लास्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, अदर काजेज़। अदर काजेज़ से कितनी परसेंट वुमेन्स बीमार पड़ रही हैं, 22%। तो लास्ट हमने रिप्रेजेंट कर दिया ये अदर काजेज। अब 22 हमारे पास 22 भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 22 कहाँ बिलोंग करता होगा, 20 और 24 के सेंटर में, तो इसलिए हमने ये बना दिया, ये आ गया हमारे पास 20 और ये 24 था, तो हमने दोनों के सेंटर में रख दिया, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगी, 22%। ठीक है, चलिए अब जो ये क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट पूछा गया था, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, वो हमने कर दिया है। अब सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या पूछा गया है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। पूछा गया है कि बताओ सबसे मेजर काजेज क्या है वुमेन्स में इलनेस का और डेथ का। अब ये देखिए जो हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, अब सबसे ज़्यादा काजेज तो वही होगा ना जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा ग्राफ किस चीज़ का आ रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का, कितना 31.8%। तो सेकंड पार्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, और कितना है ये, 31.8%। चलिए अब थर्ड पार्ट, फिर थर्ड में देखिए, थर्ड में हमें क्या दिया गया है, थर्ड में दिया गया है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच आर प्ले एंड मेजर रोल इन दिस काज। अब कह रहा है अपने टीचर के साथ कोई 2 मेजर, और तो क्या काजेज हो जाएंगे, थर्ड क्वेश्चन में हम थर्ड पार्ट में हम करते हैं क्या, दो मेन काजेज क्या हो जाएंगे। सबसे पहला काज आ जाएगा हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज की कमी से भी क्या होती है, वुमेन्स बीमार पड़ सकती हैं। और फिर नेक्स्ट आ जाएगा लैक ऑफ ट्रीटमेंट, समय पे ट्रीटमेंट ना मिलने से भी वुमेन्स बीमार पड़ सकती हैं या फिर उनकी डेथ हो सकती है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, द फॉलोइंग डाटा ऑफ ए नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इज़ गिवन बिलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स दी गई हैं पर 1000 बॉयज़ पे, कि 1000 लड़कों पे कितनी गर्ल्स आती हैं। तो ये हमें डाटा दिया गया है और डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी का दिया गया है। कहाँ कहाँ का दिया गया है, शेड्यूल कास्ट का दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स का दिया गया है, नॉन ST SC का दिया गया है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का दिया है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का दिया गया है, रूरल और अर्बन का डेटा दिया गया है। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बार ग्राफ से हमने रिप्रेजेंट करना है। अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बार ग्राफ बनाया, तो सेम तरीके से इसका भी बार ग्राफ हमने बना लेना है। चलिए सेम आ जाएगा, सबसे पहले हमारी एक्स एक्सिस आ जाएगी और वाई एक्सिस से एक्सिस आ जाएगी, और एक्स एक्सिस में हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़। जैसे कि हमें टेबल में दिया गया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, नॉन ST SC, बैकवर्ड क्लासेस, तो वो क्या आ जाएंगी, सेक्शंस आ जाएंगी। फिर वाई एक्सिस में हमने क्या क्या रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, कि पर 1000 बॉयज़ पे कितनी गर्ल्स हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले हम देखेंगे अपनी सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ़ गर्ल्स में
10 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास 970। तो जब हम वाई एक्सिस पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि क्लास इंटरवल को फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू क्या थी हमारे पास 910। अब 910 है तो हम सब में 10 10 10 का डिफरेंस ले सकते हैं। पहले सबसे पहले क्या आ जाएगा 910, तो सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा 920, 930, 940, 950, तो सेम 960, 970 और हम कहाँ तक जा सकते हैं 980 तक जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं 980 तक? क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारे पास थी 970 ही थी, उसके आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर देखिए, अब देखिए सबसे पहला हमें क्या दिया गया है शेड्यूल कास्ट यानी कि एस टी। तो कितनी गर्ल्स हैं यहाँ पे 940। अब सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या शेड्यूल कास्ट और कहाँ तक रिप्रेजेंट करेंगे 940। 940 कहाँ तक है यहाँ तक है, तो यहाँ पे बना देंगे हम अपनी बार। ठीक है, ये आ गई हमारी बार 940 के बिल्कुल सामने। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स कितना दिया गया हमें 970 और हम बार ग्राफ बना रहे हैं इसलिए गैप देना ज़रूरी होता है। तो हम कहाँ तक जाएंगे अब इसको लेके 970 तक। 970 कहाँ पे है यहाँ तक है, तो यहाँ से बना देंगे हम अपनी बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है नॉन एस टी एस सी। अब उसका डाटा कितना है हमारे पास 920। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट बार बना लेते हैं। हमारे पास क्या है 920, अब हमारे पास है 920। 920 कहाँ पे है यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा 920। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। कितनी है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी गर्ल्स हैं 950। तो इसको कहाँ तक लेके जाएंगे हम 950 तक। ठीक है, ये भी आ गया 950 तक आ गया। फिर उसके बाद हमें क्या दिया गया है नॉन नॉन बैकवर्ड क्लासेस। नॉन बैकवर्ड क्लास डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी कितनी गर्ल्स हैं 920। तो नेक्स्ट बार जो बनेगा वो कहाँ तक बनना चाहिए हमारा 920 तक। 920 ये है, तो नेक्स्ट बार कहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 920। ठीक है 920। और फिर उसके बाद क्या है रूलर रूरल एरियाज़ में कितनी गर्ल्स हैं 930। तो हम ये इसको कहाँ तक रिप्रेजेंट कर देंगे 930 तक। ये आ गया हमारा 930। ठीक है, फिर सबसे लास्ट डाटा हमारे पास क्या है अर्बन। अर्बन अर्बन एरिया में कितनी गर्ल्स हैं 910, 910। तो अर्बन सबसे लास्ट में हम रिप्रेजेंट कर देंगे 910। 910 ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा 910। ठीक है, चलिए अब 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 हम इस ग्राफ्स को मैंने अभी अभी बताया हम इसको कलर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर नहीं है तो हम इसको शेड भी कर लेते हैं। चलिए हमने इसको शेड भी कर लिया है और इनके नेमिंग भी कर दी है इनने। हमने कहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया है वो भी हमने नेम कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि इन इन द क्लास डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन यू अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया कि बता आप क्लास में डिस्कस करके अब बताइए कि इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आता है। देखिए अब जब हम इस ग्राफ को नोटिस करते हैं हम काफ़ी ज़्यादा कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो मेनली हम अगर हम मेनली कोई कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं तो हम क्या बता सकते हैं इस कंक्लूजन में कि सबसे ज़्यादा गर्ल्स जो हैं पर 1000 बॉयज़ पे वो कहाँ पे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हैं, और सबसे कम गर्ल्स कहाँ पे हैं वो हैं अर्बन एरिया में। तो यही हम लिख लेंगे। हम इसके सेकंड पार्ट का आंसर, इसके सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम कितनी है 970 और मिनिमम कितनी है हमारे पास मिनी मैक्सिमम कितनी है 970। 970 कहाँ पे है हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब में,
और मिनिमम कहाँ पे हैं हमारे पास, अर्बन एरिया में। कितनी है वो, 9 10। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होता है ख़त्म। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, यानी कि हमने इसको रिप्रेजेंट करना है कहाँ तक, 55 तक। ये आ गया हमारा पॉलिटिकल पार्टी बी के लिए, क्या कितना आ गया, 55। फिर पॉलिटिकल पार्टी सी के लिए देखो कितना है, 37। तो पॉलिटिकल पार्टी सी के लिए बना लेंगे 37 कहाँ तक जाएगा, 30 और 40 के बीच में आना चाहिए। ये आ गया 30, ये 40। सबसे पहले हम 30 देखेंगे, 30 यहाँ तक आएगा। तो 30 से हमने कितने का 37 रिप्रेजेंट करना है, तो 37 से कितना ऊपर जाएंगे हम, 30 से 7 कॉलम ऊपर चला जाएगा। ये 5 6 7, यानी कि यहाँ तक आ जाएगा 37। 37 तक हमने कर दिया इसको, ठीक है, ये कर दिया हमने 37 तक। फिर नेक्स्ट हमारे पास डी क्या है, 29। अब डी के लिए हम कहाँ तक जाएंगे, 29 तक, यानी कि 30 से सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स नीचे रखना है हमने। तो 30 कहाँ हमारा ये है, तो यहाँ से आएगा एक कॉलम नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास ई पार्टी का कितनी सीट्स हैं, 10। और 10 कहाँ पे है, ये है। तो 10 ई पार्टी के लिए क्या आ जाएगा, ये तो सामने दिख रहा है हमें, ई पार्टी के लिए 10 आ जाएगा बिल्कुल सामने। तो ये आ जाएगी पार्टी ई के लिए 10। फिर पार्टी एफ के लिए कितना है हमारे पास डाटा, 37। 37 कहाँ से आएगा, 30 और 40 के बीच में आएगा, यानी कि 40 से 3 कॉलम कम होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, ये 30 35 36 37 तक जाना है हमने। ठीक है, ये आ गया 37। ठीक है, 37। अब ठीक है, अब ये सबसे पहली बार हमने किसके लिए रिप्रेजेंट की थी, ए पॉलिटिकल पार्टी के लिए। लिख लेते हैं ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए, ये डी के लिए, ये ई के लिए, और ये एफ के लिए। ठीक है, अब इसके सामने हम अगर हमने लिखना है तो इसके ऊपर हम लिख भी सकते हैं कि कितनी ही सीटें हैं, 75। इसके लिए 50, ये कितनी थी, 55। तो ये 37, 29, ये 10, 37। सेम वे में मैंने आपको बताया कि आप इन बार्स को क्या कर सकते हैं, कलर्स भी कर सकते हैं या फिर शेड भी कर सकते हैं। तो हमने इसको शेड कर लिया है। तो हम चलते हैं अब इसके सेकंड पे। फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, हमें बार ग्राफ बनाना था वो हमने बना दिया। सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। ये तो हमें बार ग्राफ देख के ही पता चल रहा है, जिसकी बार सबसे हाईएस्ट है तो उसी ने सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी सीट्स जीती हैं। तो सबसे हाईएस्ट किसकी बार है, पार्टी ए की। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर करेक्ट टू 1 मिलीमीटर्स एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। अब हमने क्या किया गया है, 40 लीव्स की मेज़रमेंट की गई है एक प्लांट की। अब उसको किस में मेज़र किया गया है, मिलीमीटर्स में किया गया है। 118 टू 126 कितने मिलीमीटर्स में कितने लीव्स आ रहे हैं, 3 लीव्स। और 127 से 135 में कितने लीप्स आ रहे हैं, 5। 136 से 144 में कितने आ रहे हैं, 9। सेम वे में वैसे ये डाटा दिया गया है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि ड्रा ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। सबसे पहले क्या ड्रा करो, इस जो हमें डाटा दिया गया है इस डाटा का हिस्टोग्राफ ड्रा करो। अब देखिए कोई भी ग्राफ ड्रा कर, अब हिस्टोग्राफ और बार ग्राफ में एक ही डिफरेंस आता है। जैसे जब हम बार ग्राफ ड्रा कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारी बार्स आ रही थी उन दोनों के बीच में क्या आ रहा था, गैप आ रहा था। बट हिस्टोग्राफ में जो होता है वो गैप नहीं आता है। बट अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, देखिए अब ये जो हमें क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, अब देखिए ये जो इसकी सेकंड वैल्यू है वो क्या है, 126। और सेकंड वाले क्लास इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 127। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है।
जब इनके बीच दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा हो तो हम इसका हिस्टोग्राफ ड्रा नहीं कर सकते जब तक इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट बराबर ना हो जाए, तब तक हम ड्रा नहीं कर सकते। अब इसकी क्लास इंटरवल को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 126 और 127 के बीच में कितना गैप आ रहा है। देखो 126 और 127 के बीच में कितना गैप आ रहा है? 1 का गैप आ रहा है। अब इस 1 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। अब जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.5। अब मैं आपको रफ पे करके बताता हूँ। चलिए देखिए, हमारे जो क्लास इंटरवल्स थे वो रेगुलर इंटरवल्स नहीं थे, तो मैंने आपको बताया था इनको रेगुलर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये हो जाता है हमारा अपर यानी कि 127 अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। अब इन दोनों को माइनस करके कितना आ जाता है? 1 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 2, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 0.5, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है? 0.5। अब हमने इस 0.5 को क्या करना होता है? अब इस सेकंड वाली वैल्यू में प्लस करना होता है और फर्स्ट वाली वैल्यू से क्या करना होता है? माइनस करना होता है। क्या करना होता है? माइनस। चलो ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया, तो नया टेबल हमारे पास क्या बन जाएगा? देखिए, अब जब हम फर्स्ट वाली वैल्यू से हमने हमेशा क्या करना है? माइनस करना है, और सेकंड वाली वैल्यू में हमने हमेशा क्या करना है? प्लस 0.5 कर देना है। जो हमारा आंसर आया हो वही उसको प्लस माइनस कर देना है। तो 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा? 1.7.5, और सेकंड वाली वैल्यू में माइनस करेंगे तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 126.5। तो सेम वे में 127 में से 0.5 माइनस किया तो क्या रह जाएगा? 126.5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 130.5.5। अब ये देखिए, इसकी लास्ट सेकंड वैल्यू, इसकी फर्स्ट वैल्यू सेम हो गई, यानी कि हमारे क्लास इंटरवल्स क्या हो गए? सेम हो गए। तो इसी तरीके से बाकी वालों का भी हम बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी नई वैल्यूज़ बन गई। तो अब इन्हीं नई वैल्यू से हम अपना नया डाटा जो है वो बना लेंगे। तो ये हमने अपना नया ग्राफ बना लिया है, ये हमारी नई वैल्यूज़ आ जाएंगी अब। तो ये हमारी लेंथ आ जाएगी मिलीमीटर, जो हमने सॉल्व करके लिख ली है, और नंबर ऑफ़ लीप्स आ जाएगा। अब हम इसका क्या बनाएंगे? हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं ग्राफ इसका। तो सेम यहाँ पे आ जाएगी एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस आ जाएगी, यहाँ पे ओरिजिन ओ आ जाएगा। एक्स एक्सिस में हमने रिप्रेजेंट कर दिया लेंथ, और हम वाई एक्सिस में हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? नंबर ऑफ़ लीप्स। अब देखिए लेंथ में, अब सबसे पहले हमने लेंथ की वैल्यू लिखनी पड़ेगी हिस्टोग्राम में। अब लेंथ की वैल्यू, सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? 117.5। सेकेंड वैल्यू क्या है? 125.5, 126.5, सॉरी यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 126.5, ठीक है। फिर हमारे पास उसके बाद आ जाएगी 130.5, फिर 144.5। एक वैल्यू को 2 बार हमने नहीं लिखना है, एक वैल्यू को हमने सिर्फ एक ही बार रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए देखिए, हमने अपनी वैल्यूज़ को लिख लिया है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या थी? 117.5, फिर उसके बाद 126.5, फिर उसके बाद 135.5। तो इसी तरीके से हमने सब वैल्यूज़ लिख ली हैं। और फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ लीव्स कितने थे? सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 2 थी, और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या थी? 12 थी। तो ये इसको हमने सिंगल इंटरवल दे के ही लिख लिया है। और कहाँ तक चले गए हैं हम? 13 तक। 13 तक क्यों गए हैं? क्योंकि सबसे बड़ी हमारे पास 12 वैल्यू थी, इसलिए हम 13 तक हमने इसको लिखा है। अब इसमें देखिए, सबसे फर्स्ट कॉलम में देखिए, सबसे फर्स्ट कॉलम हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? 117.5 टू 126.5 में कितने लीप्स हैं? 3 लीप्स। यानी कि 117.5 से लेके 126.5 तक कितने लीप्स हैं हमारे पास? 3 लीप्स हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला कॉलम हमारा बन जाएगा कहाँ तक? फर्स्ट बार जो हमारी बन जाएगी वो कहाँ तक बनेगी? 3 तक बनेगी। सेम में 3 तक आ गई। फिर
नेक्स्ट के लिए देखिए 126.5 से 135.5 में कितने लीप्स हैं? 5 लीप्स। तो ये 135 तक हैं, तो कहाँ तक आ जाएगा? ये साथ में आएगा। अब गैप बिल्कुल नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि वैल्यूज़ अब साथ साथ में आ रही हैं। तो ये आ जाएगा 5 लीप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कितने हैं हमारे पास? 9 लीप्स। तो कहाँ तक जाएंगे? अब हम 9 तक चले जाएंगे। ठीक है, अब हमारा ग्राफ जो जाएगा कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा। बार जो हमारी नई बार बनेगी वो जाएगी 9 तक। नाइन आ गई। चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखिए, नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? 12। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 144.5 से 153.5 तक कितने कितने लीप्स हैं हमारे पास? 12। तो ये कहाँ तक चले जाएगी? 12 तक। फिर नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है? 12 के बाद है हमारे पास 5 के बाद 4, फिर 2। चलिए फिर हम बना लेंगे नेक्स्ट जो हमारा कॉलम जाएगा वो कहाँ तक जाएगा? 5 तक। तो 5 कहाँ पे है? ये रहा 5। तो 5 के बिल्कुल सामने तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। ये आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये हमारा 5th वाला आ गया। 5 के बाद हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ़ लीव्स 4। नंबर ऑफ नेक्स्ट डाटा में कितने लीव्स हैं हमारे पास? 4। तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, 4। और नेक्स्ट हमारे पास कितने लीप्स हैं? 2। 180 पॉइंट इसमें आ जाएंगे 2, 1 2। ठीक है, ये आ गया 2। तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम लिख भी यहाँ पे लिखना हो तो हम लिख भी सकते हैं। लिखना वैसे तो वैल्यू सेम सिंगल सिंगल ही है। इसमें कितने लीव्स थे? 3, ये थे 5, ये थे 9, फिर 12, फिर 5, फिर 4, फिर 2। तो ये हमारा ग्राफ बन के रेडी हो गया। तो आप चाहो तो इसको शेड भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी रख सकते हैं। चलिए हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमें क्या पूछा गया है। अब सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है इज़ देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। क्या कह रहा है? बताइए, क्या इस डाटा के लिए कोई और सूटेबल रिप्रेजेंटेशन है? जी हाँ है। अब इस डाटा को हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन में बार्स नहीं बनाई जाती है, उसमें क्या बनाया जाता है? लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी करेंगे। ठीक है, तो इसके सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, चलिए अब थर्ड में देखिए क्या पूछा गया है हमें। थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है इज़ इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स इज़ 153 मिलीमीटर लॉन्ग वाई। अब कह रहा है क्या 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 हमारा ये कहना सही है कि सबसे ज़्यादा जो लीव्स थे वो 153 मिलीमीटर्स के थे। अब देखिए, अब ये सबसे बड़ी बार जो है वो कौन सी है? 12। सबसे बड़ी बार जो हमारे पास है वो कौन सी है? 12 लीव्स की है, यानी कि ये वाली है। अब ये वाली बार जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? 144.5 से 153.5 तक, ना कि टोटली 153 तक। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? नो। क्या लिख लेंगे? नो। थर्ड पार्ट का हो जाएगा ये, लिख लेंगे नो 12 लीव्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा 12 लीव्स हैं, इसलिए 12 लीव्स और फ्रॉम कहाँ से लेके कहाँ तक हैं ये? 144.5 टू 153.5 तक। ठीक है, ना कि 153 तक है। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें सिंपल सा हमें दिया गया था फॉलोइंग टेबल गिवन द लाइफ टाइम ऑफ 400 ल्यूमिनस लैम्प्स। अब नियॉन लैम्प्स, अब हमें नियॉन लैम्प्स हमारे बल्ब्स मान सकते हो हमारे। अब नियॉन लैम्प्स हमें दिए गए हैं, उनका क्या दिया गया है? लाइफ टाइम दिया गया कि तीन 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 300 से लेकर 400 घंटे तक कितने लैम्प्स चलते हैं? 14
400 से लेके 500 तक कितने लैम्प्स चलते हैं? 56। 500 से 600 60, 600 से 700 86, 700 से 800 74। इसी तरीके से हमें सारा डाटा दिया गया है और सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है? रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए हमारे क्लास पर रेगुलर क्लास इंटरवल्स हैं, यानी कि यहाँ की जो लास्ट वैल्यू है, यहाँ की फर्स्ट वैल्यू, यानी कि हमारे जो इंटरवल्स हैं वो क्या है? रेगुलर इंटरवल्स हैं। तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा इसको रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे? ग्राफ पे। तो ये यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। ये हमारी एक्स एक्सिस आ गई, ये हमारी वाई एक्सिस आ गई। एक्स एक्सिस में हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया है? लाइफ टाइम इन आवर्स। जो हमें लाइफ टाइम दिया हमारे ग्राफ में डाटा दिया गया था वो हमने लिख लिया है। तो इस तरफ हमने लिख लिया है नंबर ऑफ़ लैम्प्स, जितने हमें लैम्प्स दिए गए हैं। अब सबसे पहले हमें देखिए 300 से लेके 400 तक कितने दिए गए हैं? 14। और यहाँ पे जो मैंने रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ़ लैम्प, इसमें मैंने कितना कितना इंटरवल डाला है? 10-10 का इंटरवल डाला है, ताकि रिप्रेजेंट करने में हमें आसानी हो। अब 300 से लेके 400 तक सबसे पहले हमने कितना रिप्रेजेंट करना है? 14। अब 14 कहाँ पे आएगा? 10 और 20 के बीच में आएगा। और 10 और 20 के बीच में छोटे कॉलम कितने हैं? 10 हैं। यानी कि अब हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ तक 10 तक चलते हैं। यहाँ 10, फिर 10 के आगे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 तक हमने और छोटे कॉलम 4 और छोटे कॉलम ले लेना है। तो हमारा ये कहाँ तक हो जाएगा? 14 तक हो जाएगा। तो ये हमने ले लिए। तो ये हमारा कितना हो गया? 14। ठीक है, ये हमने 14 तक रिप्रेजेंट कर लिया। फिर 400 से लेके 500 तक कितना है? 56। तो ये हमारा 50 आ गया, ये 55 आ गया। तो 55 से एक पॉइंट ऊपर जाना है हमने, तो कितना हो जाएगा? 56। तो ये हमारा आ गया 56। ठीक है, चलिए ये हमारा 56 आ गया। फिर 500 से लेके 600 तक कितने लैंप हैं? 60। तो 60 तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल रही है, तो इसको 60 तक एग्जैक्ट निशान हम लगा देंगे। ये हमारा आ गया 60। ठीक है, फिर हमारे पास 600 से लेके 700, 600 से लेके 700 तक कितने लैंप्स हैं? 86। तो इसको जाएंगे हम 86 तक, यानी कि ये कहाँ पे आएगा? 80 और 90 के बीच में, यानी कि 85 के हमने एक अबव जाना है। तो ये हो जाएगा 80, 85, 86। तो ये हमने कर दिया 86 तक। ठीक है, ये 86 तक हमारा हो गया। फिर हम हमारे 700 से 800 तक हमारे पास कितने लैंप्स हैं? 74। तो 74 पहले हम 70 तक जाएंगे और फिर 4 कॉलम और बढ़ा देंगे। तो ये कहाँ से जाएगा? ये यहाँ से लेके आ जाएगा, ये यहाँ, ये आ गया हमारे पास 70, 72, 3, 4। तो ये आ जाएगा 74। तो ये हमारा 74 रिप्रेजेंट कर दिया हमने। फिर 800 से 900 तक हमारे पास कितने लैंप हैं? 62। तो 62 कहाँ पे आएगा? 60 के 2 कॉलम ऊपर, यानी कि सबसे पहले हम जाएंगे 60 तक। ये हमारा आ गया 60 और 61, 62। तो 62 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया 62। फिर हमारे पास 900 से लेके 1000 तक कितने लैंप्स हैं हमारे पास? 48। और 48 कहाँ पे आ जाएगा? 40 और 50 के बीच में, और 50 से सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम नीचे। 50, 60, ये आ गया 50, 48 यहाँ तक आ जाए। ये हमारा आ गया 48। ठीक है, ये हमारा हो गया, ग्राफ बन के रेडी हो गया है हमारा। तो हमने क्या कितने कितने रिप्रेजेंट किए हैं? हम चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये कितने हैं हमारे पास? 14। ये 56, 60, 86, 74, 62, 48। हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, हमने लिख भी दिया है, इनको रिप्रेजेंट कर भी दिया है। ठीक है, चलिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है ख़त्म। अब सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या पूछा गया है? हाउ मैनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। अब यहीं से देख लेते हैं, ये हमारे पास 700 आवर्स है। अब पूछा गया है कितने हमारे पास लैंप हैं जिनकी लाइफ टाइम जो है वो 700 से ज़्यादा है। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले 700 से 800 तक कितने लैंप्स हैं? 74। फिर 800 से 900, 62। फिर 900 से 1000, 48। अब जब हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल लैंप आ जाएंगे जिनकी लाइफ 700 आवर से ज़्यादा हो जाएगी। तो प्लस करके कितना आ जाएगा? 184
लैम्प्स, और ये हमारा हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है ख़त्म। चलिए आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। चलो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो भी कंसेप्ट या क्वेश्चन समझाए गए हैं वो अच्छे से समझ आए हों। अगर अगर आपको सारे कंसेप्ट या क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो आपके साथ पढ़ते हैं। और ऐसे ही वीडियोस मैथ और साइंस के रिलेटेड इस चैनल पे आती रहेंगी। थैंक यू।